प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। कहिए। हाँ, मैं गुरुजी अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का नाम क्या है? नेहा पांडे। उसका डेट ऑफ बर्थ 12/12/85, समय 5:06 सुबह। ये आपकी बेटी है? जी ये बहुत तेज है क्या? जी जी बहुत ही तेज है। जी। पिछले 3-4 साल से इसका वजन बढ़ रहा है। वजन तो गुरुजी हाँ बढ़ा था, लेकिन अभी तो कम हो गया है। अभी अभी घटा लिया 1 आध साल में। हाँ हाँ 2020 से 2021-22 तक तो बहुत बढ़ा था। जी। ऑपरेशन से बच्चा हुआ था तो उसमें वजन ज़्यादा बढ़ गया था। ये दिमाग से विचित्र है। विचित्र गुरुजी, गुस्सा बहुत आता है उसको। उसी को विचित्र कहेंगे। हाँ हाँ सोचती समझती नहीं है, जी गुस्सा ज्यादा करती है। इसको एक चंद्रमणि पहनाइए। इनके घर में जी। कभी कोई अग्नि से संबंधित दुर्घटना तो नहीं घटी? काहे से? अग्नि, आग, आग लगना ऐसी कोई? जी गुरुजी नहीं हुई है। इसको एक चंद्रमणि पहना दीजिए, जी तो ये सुखी रहेगी। इसका मतलब वैवाहिक जीवन बहुत अभी वो परेशानी में हो गई है। आप समझ सकती हैं, जी जब बहू ना हो के बवंडर हो जाए तो दाम्पत्य जीवन तो बिगड़ेगा। जी सुनती मानती किसी की है नहीं। जी जी गुस्सैल बहुत, आप समझ रही हैं उस बात को। जी। तो उन्हीं सब कारणों से परेशानी है। तो इसके लिए क्या किया जाए गुरुजी? इनके घर कभी गई हैं आप, जहाँ ये रहती हैं? ये है यहीं रायपुर में। ये बताइए, इनके घर में आप जैसे ये मकान में आप वहां से अंदर हुई, जी ये आखिरी का पोर्शन ऐसा मानिए। जी मकान में अंदर घुसकर आखिर में उल्टे हाथ तरफ ऊंचाई पर एक एग्जॉस्ट फैन लगा है या विंडो बनी ऊपर वेंटिलेशन क्या है? एग्जॉस्ट लगा है। वहीं से पक्षियों की आवाज आती है जी। या इनके यहाँ तोता पला हो, कुछ ऐसा है क्या? तोता पला उससे आवाज आती है। खिड़की है उसके रूम के पास, तो उससे आवाज आती है, बोलती है पक्षियों की। जी। तो बेटा तुम्हें पता है उनके घर का? तुम्हारे घर है कि उनका घर? नहीं, इसकी बहन, बड़ी बहन। तो वहां से आवाज आती है। जी वो आवाज आना बंद हो जाए, जी अगर वो खिड़की बंद हो जाए जी तो 90% तक लड़ाई 8 दिन 10 दिन में कंट्रोल हो जाएगी। जी वो आप करा दीजिए। जी बेटा अगर ध्यान हो, घर में अंदर घुसे, जी। ये घर का आखिरी हिस्सा ऐसा इस तरफ कोई एग्जॉस्ट वगैरह लगा है क्या? हाँ, किचन के उधर से लगा हुआ माइक दो उसको बहन जी, माइक लगा हुआ है। लगा है। हाँ वो एग्जॉस्ट भी आवाज करता है और वहां से पक्षियों की आवाज भी आती है। हाँ या कबूतर बैठते हैं या बगल में कौवा वगैरह कुछ कबूतर बैठते, तो उन पक्षियों की आवाज के कारण इनके घर में नकारात्मक ऊर्जा बन रही है। अच्छा। ये हमारी ज्योतिष, उसको बंद करा दोगे, दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा। सर जीजा तो उसकी बिल्कुल भी सुनते नहीं है। जैसे अगर वो ठीक करना भी चाहे तो अगर बोलती है तो वो मतलब रेडी ही नहीं होते बात करने या सुनने के लिए। अभी वो रेडी ही नहीं होते बात करने या सुनने के लिए। अभी मतलब 3-4 साल से सिर्फ डिवोर्स ही रटे पड़े, ना आगे सुनते ना पीछे सुनते, और किसी से ऐसा बात भी नहीं करते हैं, सिर्फ बच्चों से ही अपने बोलते हैं। आप अपनी बहन को एक चंद्रमणि और एक ओपल या सफेद पुखराज पहना दो। 1 आध महीने में अच्छे विधिवत प्राण प्रतिष्ठित रत्न पहना दो। 1 आध महीने में पति देव वही करेंगे जो बहन कहेगी, सुख से रहने लगेंगे। अच्छा। लेकिन एक बात है, आपकी बहन जो कहे पति वही करे जी। ऐसी स्थिति में पति का क्या होगा? क्योंकि आपकी बहन तेज है, तो सुधारना तो बहन को चाहिए। नहीं, हम ये नहीं चाह रहे कि जो बहन बोले सब पति करे, पर लेकिन फिर भी उसकी बात थोड़ा बहुत सुने, दोनों का नॉर्मल रिलेशन हो, ये मैं बोल रही हूँ। ये नहीं कि बहन जो जैसा को मैं वैसा अल्लाह नहीं बोल रही हूँ। हाँ तो ठीक है। मतलब वो भी ज्यादा गुस्से पे ही रहते, इग्नोर करते करते वैसा वाला है। एक चंद्रमणि और ओपल या सफेद पुखराज तो अभिमंत्रित करके पहना ही दो बच्ची को। जी। भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा, महीना 15 दिन में।
गुरुजी ओपल और सफेद पुखराज एक ही होता है क्या? अलग सफेद पुखराज और ओपल, ओपल उपरत्न होता है, सफेद पुखराज रत्न होता है। अच्छा, तो तीनों को पहनाना है? या तो सफेद पुखराज अच्छा, या तो ओपल और चंद्रमणि। ठीक, एक पर्ची निकाल दीजिए।